बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम डियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स, आई एम जाफ़र वज़ीर। आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ उसमें आज हम डिस्कस करेंगे हमारा जो आज का टॉपिक है वो है राइटिंग प्लस एक्सेसिंग ऑन टू डायमेंशनल एरे। उससे पहले हमने पढ़ा था एक्सेसिंग हाउ टू एक्सेस टू डायमेंशनल एरे। आज हम पढ़ेंगे राइटिंग प्लस। लेकिन टॉपिक पर जाने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस। अक्सर बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि आप C++ के प्रोग्राम को किस तरह कौन सी एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं, व्हाट टाइप ऑफ एक्सटेंशन डू यू यूज, या C++ प्रोग्राम को सेव करने के लिए कौन सी एक्सटेंशन इस्तेमाल होती है। तो उसमें आपको ऑप्शन मिलते हैं .c, .h, .cpp या .c++, फॉर एग्जाम्पल .c++, .h या .cpp। तो ये बहुत जरूरी सवाल है। दो तीन पेपर्स में लास्ट ईयर 5 साल पर ज़्यादा मैंने जब चेक किया तो ये सवाल काफ़ी दफ़ा है। आप ये याद रखें कि C++ प्रोग्राम को आप .cpp एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं। जिस तरह आप कोई पिक्चर जब सेव करते हैं तो उसको .jpg फॉर्मेट के साथ आप सेव करते हो। .jpg ये पिक्चर के फॉर्मेट है, या .jpeg या .ping। तो ये पिक्चर के मुख्तलिफ एक्सटेंशन हैं पिक्चर्स को सेव करने के लिए, हर एक का अपना फंक्शन है। तो डॉट जो है ये उसके आगे उसके बाद आप जो भी लिखते थे उसके फॉर्मेट बताते हैं कि कौन सा। जब आप वीडियो को सेव होते हैं आपके पास पूरी MP4 एक्सटेंशन है, .mkv फॉर एग्जांपल या .3gp, इनसे आप फेमिलियर हो। तो इस तरह जब आप C++ में कोई प्रोग्राम सेव करते हैं तो आप उसके एंड में क्या लिखेंगे .cpp। अगर आप एरे के लिए कोई प्रोग्राम बना रहे हो, 2 डायमेंशनल एरे के लिए, तो आपने फॉर एग्जांपल एक्सेसिंग के लिए कोई प्रोग्राम बनाया तो आप उसमें लिखें एक्सेसिंग प्रोग्राम का नाम और आखिर में .cpp। तो फिर ये उसका टाइप हो जाएगा और आपके पास फाइल सेव हो जाएगी। तो ये याद रखें कि C++ प्रोग्राम को आप सेव करते हो .cpp के साथ। .h जो है ये किस चीज की एक्सटेंशन है आपके पास क्वेश्चन आता है तो ये हेडर फाइल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए है। जब आप .h देखें किसी फाइल के एंड में तो इसका मतलब है कि ये आपके पास एक हेडर फाइल है। C++ से सेव नहीं करते, यस मैं आपको समझाने के लिए कहा कि आपके पास चॉइस में अगर आ जाए तो आप .cpp पर क्लिक करेंगे या उसको सर्कल करेंगे। और हेडर फाइल्स के लिए .h एक्सटेंशन है आपके पास। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाएंगे iostream क्या है, ये हेडर फाइल है, इसके एंड में यहाँ पर लिखा होता है .h iostream .h। ये एक हेडर फाइल है। io का मतलब है, I का मतलब है इनपुट और o का मतलब है आउटपुट और स्ट्रीम। तो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम सही। अगर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो उसमें मुख्तलिफ ऑप्शन होंगे, लेकिन आपने फिर सेलेक्ट करना होगा इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, iostream आपको लिखा हुआ है तो उसका फुल फॉर्म इनपुट आउटपुट स्ट्रीम या फुल फॉर्म दिया गया है कि इनपुट आउटपुट स्ट्रीम तो iostream। ठीक है, इस तरह conio CONIO, तो ये दो वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है। CON is for console display, CONSOLE console, I is for input and O is for output। कंसोल इनपुट आउटपुट, कोन का मतलब है कंसोल इनपुट आउटपुट। ये भी आपके पास एक हेडर फाइल है .h से इसे होता है आपके पास हेडर में। तो कंसोल इनपुट आउटपुट अगर आपको दिया गया है तो आप कोनियो उस पे लिख सकते हो, या अगर आपको कोनियो दिया गया तो आप उसको एक्सटेंडेड फॉर्म में कंसोल इनपुट आउटपुट। ठीक है, एक 1 2 3 4 5 नंबर एमसीक्यूज आपको अगर फॉर एग्जांपल पेपर में आया हुआ है कि एक एरे है जिसका टाइप है आपके पास इंटीजर, आपने उसको नाम दिया है एरे, कोई भी आप नाम एरे, और 2 3 2 इज द नंबर ऑफ रोज, 3 इज द नंबर ऑफ कॉलम्स, असाइनमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है और 1 2 3 वैल्यूज इस एरे को असाइन हो रही है 1 2 3। और आखिर में आपके पास है ये क्या है आपके पास
स्टेटमेंट टर्मिनेटर, वेरी गुड, स्टेटमेंट STATE, स्टेटमेंट टर्मिनेटर, स्टेटमेंट को खत्म करना। स्टेटमेंट यहां से स्टार्ट हुआ और टर्मिनेटर ने उसको वहां पर खत्म किया। तो ये आपके पास एक एरे की डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन हुई है। आपसे सवाल पूछा गया है कि इस कोड का डिस्प्ले रिजल्ट या आउटपुट क्या होगा हमारे पास। ए आपको दिया गया है 1 2 3, बी आपको दिया गया है एरर। आप चूज करें, वीडियो को पॉज करें, जरा सोचें इसके बारे में, क्या होगा इसका आंसर, 1 2 3 या एरर। इसका आंसर होगा आपके पास एरर। क्यों कि आपने एरे डिक्लेयर किए 2 रोज वाली और 3 कॉलम्स वाली। आपने फर्स्ट रो को तो वैल्यूज दे दिए लेकिन आपने सेकंड रो को वैल्यूज नहीं दिए, तो ये आपको एरर शो करेगा। इसमें आपके पास एरर आ गया। देखिए 1 2 3 ये तो फर्स्ट रो गया ना, आपने फ्लावर ब्रैकेट में उसको बंद किया, लेकिन सेकंड रो में आपने वैल्यूज पुट नहीं, एरर होगा आपके पास। इस तरह एक और क्वेश्चन है आपके पास, शॉर्ट क्वेश्चन है। इंटीजर ए एक डेटा टाइप इंटीजर वाला एक एरे बना हुआ है, क्योंकि इस ब्रैकेट को आप देख के समझ रहे हैं कि ये एरे है। जब भी आप इंटीजर लिखते हो, एक वेरिएबल का नाम लिखते हो और उसके सामने ये स्क्वायर ब्रैकेट्स पुट हैं, 2 दफा पुट है, पेयर पुट है, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट्स का पेयर है, तो इट मींस 2 डायमेंशनल एरे। और अगर एक पुट है तो इट मींस 1 डायमेंशनल एरे, सही है। और अगर कुछ नहीं है तो इट मींस एक ब्लॉक आपके पास मेमोरी में बनता है। तो अभी 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स पुट हैं, आपको पता है कि, और उसके अंदर लिखा हुआ है 3 और दूसरे के अंदर लिखा हुआ है 5 और आखिर में है स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो अभी क्वेश्चन है कि हाउ मेनी रोज डज दिस 2 डायमेंशनल एरे हैज। इस 2 डायमेंशनल एरे में कितनी रोज बनेगी या ये स्टेटमेंट कितनी रोज बनाएगा। तो आपने इस स्टेटमेंट को देख के, इस फर्स्ट लाइन को देख के इसमें से लिखना है नंबर ऑफ रोज। इस लाइन को देख के आपने फिर पूछा गया कि व्हाट आर द नंबर ऑफ कॉलम्स, हाउ मेनी कॉलम्स डज दिस 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट। कि ये 2 डायमेंशनल एरे जो है, जिसका नाम ए है आपके पास, जिसकी टाइप आपके पास इंटीजर है, ये हाउ मेनी रोज बना रही है, कितनी रोज आपके पास बना रही है। या आपके पास थर्ड क्वेश्चन इसमें से, इसी स्टेटमेंट में से थर्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 1 फॉर एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 2। एक तीसरा क्वेश्चन भी इसमें से बनाया जा सकता है, व्हाट इज द साइज ऑफ दिस एरे। कि इस एरे का टोटल साइज, टोटल मेमोरी लोकेशंस कितनी बनेगी। तो ये आपके पास एक थर्ड क्वेश्चन हो सकता है। तो आप जरा वीडियो को फिर पॉज करें, सोचें, इसमें देखिए हाउ मेनी रोज आर देयर, हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर एंड व्हाट इज द साइज ऑफ दिस एरे। तो आप लोगों को मैंने बताया है, और रो कौन सा होता है आपके पास, द फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट शोज द नंबर ऑफ रोज। द फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट शोज द नंबर ऑफ रोज। तो कितनी है उसमें अंदर क्या लिखा हुआ है, 3। तो इट मींस दिस एरे, दिस स्टेटमेंट विल क्रिएट 3 रोज, सही है। फिर इसके बाद है सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट्स। आपको पता है द सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट डिनोट्स और शोज द नंबर ऑफ कॉलम्स। सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट इज फॉर नंबर ऑफ कॉलम्स। तो उसके अंदर आपने लिखा हुआ है 5। तो इट मींस दिस statement integer a will generate 5 columns। 5 columns आपके पास बनेगी। लास्ट क्वेश्चन आपके पास इसी स्टेटमेंट से अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द साइज ऑफ एरे, तो इसका साइज मैंने आपको बताया हुआ था कि क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कौन कौन सी वैल्यूज को, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम करेंगे। तो रो के अंदर लिखा हुआ है 3, कॉलम्स के अंदर लिखा हुआ है 5। 3 5s are 15. Very good. 15 is the size of this array, or you can say 15 memory location रिजर्व करेगा ये लाइन जब रन होगा, सही है। तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चन इस तरह आ सकते हैं जो आपके पास 2 डायमेंशनल एरे के बारे में बनाए जा सकते हैं और आपसे पूछ जा सकते हैं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इसको आसानी से जवाब दे सकते हैं कि फर्स्ट जो आपके पास square bracket है shows the number of rows, second square bracket shows the number of columns, and if we multiply these two values we will get the number of we will get the size of this array। लास्ट टॉपिक जो आप लोगों को पढ़ता वो था आपका एक्सेसिंग वैल्यूज ऑफ एरे। एक एरे में जब वैल्यू स्टोर है वो उसको एक्सेस करना है। एक्सेस का मतलब
उसको डिस्प्ले करना है स्क्रीन में कि एरे में, टू डायमेंशनल एरे में जो आपके पास वैल्यू सेव है उसको डिस्प्ले कैसे किया जाए। तो cout was the command that we use to display the values that were stored in two dimensional array। आज हम क्या करेंगे, एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम एरे को वैल्यूज असाइन करेंगे। वैल्यूज असाइन करने के बाद उस वैल्यूज को डिस्प्ले भी करेंगे स्क्रीन पर, और उसके लिए आपके पास बुक में पेज नंबर है आपके पास 161। अगर आप बुक ओपन करें उसमें देखें पेज नंबर 161 पर राइटिंग एट एन इंडेक्स ऑफ टू डायमेंशनल एरे टॉपिक है आपके पास राइटिंग at an index of two-dimensional array। Two-dimensional array। राइटिंग मीन्स मैंने आपको बताया था एक राइटिंग है और एक रीडिंग है। राइटिंग के लिए आप क्या यूज करते हैं, मतलब यू वांट टू राइट समथिंग इनटू एन एरे, you want to put some values into an array, or you want to put some values into the memory of array। तो writing आपके पास है, आपके पास कमांड है that is cin। cin के थ्रू आप एक array में एक मेमोरी लोकेशन में आप उसमें वैल्यूज ऐड कर सकते हैं, उसमें पुट कर सकते हैं, उसमें राइट कर सकते हैं। रीडिंग के लिए आपके पास है cout के एक मेमोरी लोकेशन में आपके पास वैल्यूज सेव हैं, आप उसको डिस्प्ले कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास है cout। आज हम यूज करेंगे cin और वैल्यूज इंसर्ट करेंगे एक एरे में। टू डायमेंशनल एरे का एक दूसरा नाम भी है जो मैंने आपको बताया था, अगर किसी को याद हो तो प्लीज, उसका नाम है मल्टी डायमेंशनल एरे। इसको मल्टी डायमेंशनल एरे भी बोलते हैं, और या टू डायमेंशनल एरे या मल्टी डायमेंशनल एरे, और इसको बोलते हैं एरे ऑफ एरेज। दूसरा नाम इसका array of arrays। तो let's write a program for two-dimensional array to write in two-dimensional array। अच्छा, writing कहाँ पे होगी, इंडेक्स पे होगी, ये बहुत जरूरी है। इंडेक्स नंबर पे आप एक array में जब आप एक मेमोरी को एक्सेस करते हैं तो उसका क्या लिखते हैं, इंडेक्स नंबर लिखते हैं। तो इंडेक्स नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो आप इंडेक्स नंबर उसका लिखेंगे hash include io stream dot h। सही है, हेडर फाइल आपके पास hash include io stream dot h। हर प्रोग्राम में आप लिखते हैं, ये जरूरी है बहुत, इसके बगैर प्रोग्राम रन नहीं होता। hash include console input output dot h। ठीक, इसके बाद फिर आपके पास आता है int main फंक्शन, और इन मेन फंक्शन के पास डायरेक्ट क्या स्टार्ट होता है आपके पास विद फ्लावर ब्रैकेट्स। फ्लावर ब्रैकेट पुट करें और आपके C++ की बॉडी स्टार्ट होती है। उसके अंदर आपने लिखा है कि इंटीजर, आपने डेटा टाइप लिखी है और एक नाम रखा है a, और स्क्वायर ब्रैकेट आपने एक पुट किया, दूसरा पुट किया, तो इसका मतलब है कि ये आपने टू डायमेंशनल एरे डिक्लेयर कर दी। एरे का नाम रखा और ये जो दो ब्रेसेस हैं ये शो कर रहे हैं कि आपके पास टू डायमेंशनल एरे है, और इसके अंदर आपने साइज जरूर मेंशन करना है। अगर आप सिर्फ डिक्लेरेशन कर रहे हैं तो साइज बहुत जरूरी है, और अगर आप इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं तो फिर इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इज इक्वल का निशान लगाया है और वैल्यूज असाइन किए तो फिर इन 2 3 लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ डिक्लेरेशन कर रहे हैं तो फिर 2 3 उसके अंदर लिखेंगे कि एक एरे बनाओ जिसमें नंबर ऑफ रोज आपके पास 2 हो और नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास 3 हो। तो अभी हम इस एरे में वैल्यूज खुद पुट करेंगे, इसलिए हमने इसमें इनिशियलाइजेशन नहीं किया, हमने इज इक्वल नहीं लगाया और इसका हमने वैल्यूज नहीं इनिशियलाइज नहीं की, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस एरे में हम वैल्यूज खुद पुट करें। तो सबसे cout लगाएंगे, cout इज फॉर डिस्प्ले। आप जब इस तरह कॉमास पुट करते हैं और उसमें जब लिखते हैं इंटर वैल्यूज फॉर एरे और डबल कॉलन बंद करते हैं तो स्क्रीन पे सेम इसके अंदर जो भी लिखा होगा इस कॉमास के अंदर
सेम एज इट इज स्क्रीन पर आ जाएगा। सी आउट का काम है डिस्प्ले देना, तो इन कॉमर्स के अंदर जो भी लिखा होगा, आप जो भी लिखते हो उसके अंदर वो स्क्रीन पर सेम उसी अंदाज में स्क्रीन पर आ जाएगा। और सी आउट एंड लाइन आपके पास लाइन खत्म करने के लिए कमांड है, ताकि आपको डिस्प्ले जो है जो स्क्रीन पर डिस्प्ले वो खूबसूरत आए। तो ये क्या करेगा, लाइन को खत्म करेगा। अभी आप क्या करते हैं, लूप इस्तेमाल करते हैं एरे में जब वैल्यूज आप पुट करते हैं, तो इसके लिए आपके पास टेक्निक है लूपिंग, फॉर लूप है, व्हाइल लूप है और डू व्हाइल लूप है। इधर हम फॉर लूप इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर और एक इंटीजर है int, जिसका i से हमने उसको इनिशियलाइज किया, उसका हमने i 0 दी, i इज लेस देन 2। ये आप मुझे बताएंगे कि 2 से मैं क्यों मैंने i को लेस देन 2 किया, और i प्लस प्लस i इज फॉर रो, और इसको i को मैंने 2 से लेस क्यों किया, ये मैं आपको बताऊंगा, या खुद अगर आप सोच सकते हैं तो जरा सोचें इसके बारे में। और ये एक दूसरा वेरिएबल है जिसको नाम मैंने फॉर एग्जांपल दिया j, और इसको भी मैंने 0 से इनिशियलाइज किया, और j को नॉट i, j को लेस देन 3 और j प्लस प्लस ब्रैकेट बंद, ये दो लूप्स चलेंगी। वो एक ये जो फर्स्ट फॉर है, ये वाला फॉर ये रोज के लिए है, और ये जो सेकंड फॉर है ये कॉलम्स के लिए है। सही है, ये लूप चलेगा रोज पर और ये लूप चलेगा कॉलम्स पर। तो इसको मैंने 0 से स्टार्ट किया, इंडेक्स नंबर 0, रो का इंडेक्स नंबर 0, और ये जाएगा रो के इंडेक्स नंबर 1 तक, 2 तक नहीं जाएगा, 1 तक जाएगा, क्योंकि 0 और 1 तो 2 बन गया। इंडेक्स नंबर आपको पता है कि 0 से स्टार्ट होता है, तो हमने 0 से स्टार्ट किया और इसको चलाया 1 तक, 0 1। तो इधर आपने इसको कहा कि 2 रोज बनाओ तो 2 रोज बन जाएगी। और j आपने इसको 0 से स्टार्ट किया, इंडेक्स नंबर है 0, और आप इसको चला रहे हो 3 तक, लेकिन 3 से एक कम 2, तो 0 1 2, तो ये भी 3 टाइम्स चलेगी। ये लूप आपके पास 3 टाइम्स चलेगी। स्टेटमेंट आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि ये आपको दिया गया है और आपसे क्वेश्चन है कि ये लूप कितने टाइम्स आइट्रेशन करेगा, आइट्रेशन मींस प्रोग्राम कितनी बार चलेगा, तो ये आपके पास 3 बार चलेगा, 0 एक दफा, फिर 1, फिर 2, और जैसे j की वैल्यू 3 हो जाएगी फिर नहीं चलेगा, तो 3 टाइम्स चलेगा। ये कितनी बार चलेगा, ये वाला 2 टाइम चलेगा, 0 के लिए चलेगा और 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए नहीं चलेगा। तो फर्स्ट वन इज फॉर रो, सेकंड इज फॉर कॉलम। अभी आप क्या कर रहे हो, सी इन इज फॉर इंसर्टिंग या राइटिंग वैल्यूज। सी इन एरे का नाम, सी इन करो इसके वैल्यूज। तो आपने रो के लिए लिखा है i और कॉलम के लिए लिखा है j। तो सी इन आपसे वैल्यूज मांगेगा, a में पुट करेगा रोज और इसमें पुट करेगा कॉलम्स। दोबारा लिखते हैं सी आउट कॉमर्स के अंदर। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि कॉमर्स के अंदर आप जो भी लिखेंगे सी आउट उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा। वैल्यूज इन एरे आर, कि आपके पास जो वैल्यू स्टोर है एरे में वो क्या कौन कौन से है, सी आउट एंड लाइन स्टेटमेंट टर्मिनेटेड, ये स्क्रीन पर आ जाएगा। वैल्यूज इन एरे आर, फिर अब आपने जो वैल्यूज एरे में आपने इंसर्ट कर दिए सीन के थ्रू, को डिस्प्ले करना है, तो आप उसके फिर क्या कौन सा लूप चलाएंगे, वेरी गुड, लूप चलाएंगे और इस तरह i और j को, रो को और कॉलम को सर्च करेंगे, एक्सेस करेंगे। इंटीजर i is equal to 0, I is less than 2, I plus plus for loop। अगेन ये वाला जो लूप है for लूप ये रोज के लिए चलेगा, और इसके अंदर इसकी बॉडी स्टार्ट होगी
और इसके अंदर फिर आप फॉर इंटीजर j इज इक्वल टू 0, j जो चलेगा कॉलम के लिए चलेगा, j इज लेस देन 3 j प्लस प्लस। ठीक है, ये आपके कॉलम के लिए। अभी आप सी आउट करो, ए के आई में मतलब रो में जो सेल है वो वैल्यू से आउट करो, और ए के जे में जो वैल्यू स्टोर है, ए इज द नेम ऑफ द एरे, एरे के आई पर मतलब रो में जो वैल्यू है और कॉलम में उसको मल्टीप्लाई करो इंडेक्स नंबर सेमीकोलन, सी आउट एंड लाइन, ये फॉर लूप खत्म आपके पास, GETCH get ch रिटर्न 0 एंड ब्रैकेट बदल, ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट का एंड है, सही है। तो ये प्रोग्राम है आपके पास जो कि पहले क्रिएट करेगा एक एरे 2 रोज 3 कॉलम्स के लिए, एक एरे बनाएगा जिसमें 2 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगी। ये देखें, इसका इंडेक्स नंबर, रो का इंडेक्स नंबर 0, ये 1 0 1 2, 3 है तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो ये 2 तक जाएगा, n-1 है इसके लिए और इसके लिए n-1, तो ये 1 तक जाएगा, 0 और 1। ये आपके पास एक 2 डायमेंशन एरे बन गई। जब ये फर्स्ट लाइन, जब ये वाली लाइन आपके पास एग्जीक्यूट होगी तो ये आपके लिए रैम में एक इस तरह मेमोरी बनाएगी, लेकिन खाली उसमें कोई वैल्यू स्टोर अभी नहीं हुई। वैल्यूज हम स्टोर करेंगे उसमें Cin के थ्रू। सी आउट इंटर वैल्यूज फॉर एरे, एरे में आप वैल्यूज इंटर करेंगे। सी आउट नेक्स्ट लाइन, अभी फॉर लूप चलेगी, आपने रो को इनिशियलाइज कर दिया है 0 से और i इज लेस देन 2 i प्लस प्लस, और इस तरह फिर j के कॉलम के लिए आपने j इज इक्वल टू 0, इसका आपने j को 0 से इनिशियलाइज कर दिया, i को आपने इधर से किया, i इज इक्वल टू 0 एंड j इज इक्वल टू 0, दोनों को आपने 0 से किया। ये जो रो वाला लूप है ये 1 तक चलेगा और j वाला जो लूप है वो 2 तक चलेगा और j प्लस प्लस होगा। अब इसी इन a ऑफ i j के a ऑफ i की जो वैल्यू है 0 है और j की वैल्यू है 0 है, तो ये वाला बॉक्स है आपके पास 0 0, इसमें वैल्यू एंटर करो, ठीक है। फिर आपके पास है ये 0 1 और ये 0 2 और इस तरह 1 0 ये 1 1 1 2, ये उसके इंडेक्स नंबर है, इस पे वैल्यूज इंटर हो जाएंगी। फिर आप उसके लिए चलाएंगे वो जो वैल्यू इसमें स्टोर हो गई, अभी आपने उसको डिस्प्ले करना है तो अगेन फॉर लूप इस्तेमाल करेंगे, i इज इक्वल टू 0 करेंगे और j इज इक्वल टू उसको भी 0 करेंगे और सी आउट a ऑफ i और j में जो वैल्यू पड़ी उसको सी आउट करो। तो अभी i की वैल्यू आपके पास 0 है और j भी 0 है, तो 0 0 में जो वैल्यू आपने cn के थ्रू डाली थी वो सी आउट हो जाएगी। फिर लूप चलेगा, फिर 0 1 की वैल्यू आएगी, फिर लूप चलेगा, फिर 1 1 सारा लूप आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा और प्रोग्राम खत्म। इसको हम टाइप करेंगे और सिस्टम कंप्यूटर के थ्रू आपको बताने की कोशिश करेंगे। जी, तो अभी हम C++ प्रोग्राम को इसी प्रोग्राम जो मैंने आपको बोर्ड पर लिखवाया है उसको हम C++ में रन करेंगे। मैंने पहले से आपके लिए इसको टाइप किया है, Alt Enter दबाएंगे तो फुल स्क्रीन आ जाएगा आपके पास। तो अभी देखिए आपके पास #include iostream.h जो कि आपके पास एक हेडर फाइल है, ये देखें #include iostream.h, ये हेडर फाइल है आपके पास। नेक्स्ट जो है आपके पास है #include conio.h जो कि आपके पास एक दूसरी हेडर फाइल है। फिर नेक्स्ट आप जब नीचे आएंगे तो आपके पास int मेन फंक्शन है आपके पास, जो कि हर प्रोग्राम में होता है, बहुत ज़रूरी है। ब्रैकेट मैंने फ्लावर ब्रैकेट स्टार्ट की, इधर से आपके पास C++ का जो मेन प्रोग्राम है स्टार्ट होता है और नीचे आखिर में देखें फ्लावर ब्रैकेट जो आपके पास है, इसके साथ आपकी बॉडी C++ की प्रोग्राम की बॉडी ख़त्म होती है। तो मेन के बाद ये एक नया फंक्शन है CLR स्टैंड फॉर क्लियर, SCR स्टैंड फॉर स्क्रीन। तो ये कमांड है, एक फंक्शन है जो कि क्लियर स्क्रीन करता है। आप जब
इस प्रोग्राम को रन करेंगे और जो उसमें जो वैल्यूज एंटर करेंगे तो उसको आपने दोबारा अगर साफ़ करना, फॉर एग्जाम्पल आप बोर्ड को जब रब करते हो तो उसके लिए आप इरेजर इस्तेमाल करते हो। ये भी इज़ अ काइंड ऑफ इरेजर है, या इसको फ्लश बोलते हैं, जो कि स्क्रीन को फ्लश करता है, साफ़ करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है आपके पास, ये आपने लिखा हुआ है INT इंटीजर ए इज़ द नेम ऑफ एरे, जो कि बोर्ड पर मैंने आपको लिखवाया था ए, और फिर 2 और 3 एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है 2 और दूसरे ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है 3। तो इट मीन्स दिस लाइन या दिस स्टेटमेंट इज क्रिएटिंग अ 2 डायमेंशनल एरे विद नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 3। फिर आगे आपने लिखा हुआ है इंटीजर रो, आपने एक इंटीजर को डिक्लेयर किया जिसका नाम है रो, और एक दूसरा इंटीजर आपने डिक्लेयर किया जिसका नाम है कॉलम, लेकिन आपने उनको वैल्यूज असाइन नहीं की, ना आपने एरे को वैल्यूज असाइन की। ये देखिए ये आपके पास एरे है, यहाँ तक डिक्लेरेशन, ना आपने एरे को वैल्यूज असाइन की, ना इन दो वेरिएबल्स को। अभी नेक्स्ट आपके पास है काइंडली इंटर वैल्यूज फॉर एरे। एरे में आप वैल्यूज इंटर करें तो ये स्क्रीन पर डिस्प्ले आएगा। अभी फॉर लूप रो इज इक्वल टू 0, आपने रो को इनिशियलाइज कर दिया 0 से, रो इज लेस देन 2, तो रो को चलाओ जब तक रो की वैल्यू आपके पास 2 से कम आ रही है, और रो प्लस प्लस करते रहो। ये वाला लूप जो चलेगा ये नंबर ऑफ रो पे काम करेगा। फॉर लूप दूसरा लिखा है कॉलम इज इक्वल टू 0, कॉलम इज लेस देन 3, तो ये 3 टाइम्स चलेगा 0 से जब स्टार्ट होगा, और प्लस प्लस। इन स्टेटमेंट क्या करेगा, आपसे वैल्यूज एक्सेप्ट करेगा, रिसीव करेगा, और इसको एरे के रो और कॉलम में राइट करेगा। इसको बोलते हैं कमेंट्स। मैंने कमेंट दिया, जस्ट ये प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होता, यूज़र अपने समझने के लिए लिखता है। फिर सी आउट अगेन वैल्यूज ऑफ द एरे आर, इसके ये सी आउट क्या करेगा कि जो वैल्यूज एरे में स्टोर है वो चलिए उस पर लूप आपने चलाया हुआ है, रो इज इक्वल टू 0, रो इज लेस देन 2, रो प्लस प्लस। और ये फॉर के लूप की बॉडी स्टार्ट हो गई, उसके अंदर आपने लिखा है फॉर कॉलम इज इक्वल टू 0, कॉलम इज लेस देन 3, कॉलम प्लस प्लस। और सी आउट ए ऑफ रो में जो ए ऑफ रो और कॉलम में जो वैल्यू है उसको सी आउट करो। एक स्केप सीक्वेंस मैंने इस्तेमाल किया यहाँ पर /t, ये क्या करता है टैब लगाएगा, एक 5 स्पेसिस की स्पेस देगा, और सी आउट एंड लाइन, और प्रोग्राम ख़त्म गेट ch। अब इसको हम रन करेंगे, कंपाइल करेंगे, फिर रन करेंगे। कंपाइल के लिए आपके पास Alt F9 शॉर्टकट है कीबोर्ड से, या कंट्रोल F9 है आपके पास, तो आप उसको चलाएंगे। तो फर्स्ट लाइन सी आउट में आपने लिखी थी काइंडली इंटर वैल्यूज फॉर एरे, तो देखें एरे की वैल्यूज आपसे मांग रहा है। पहले बॉक्स में 11, फिर फॉर एग्जांपल 9, फिर 88, ये फर्स्ट रो की हो गई। सेकंड रो के लिए 44, 99 और फॉर एग्जांपल 1, सेकंड रो की वैल्यूज हो गई। अभी क्या करेगा, वैल्यूज ऑफ द एरे आर, पहले रो में है 11, 9, 88, जो आपने एंटर किया था 11, 9, 88, फिर उसके बाद है 44, 99 और 1। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम था वैल्यूज इंटर करना और फिर उसको दोबारा रिट्रीव करने के लिए। नेक्स्ट क्लास में जो हम स्टार्ट करेंगे तो वो आपके पास टॉपिक होगा, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, वो है आपके पास स्ट्रिंग। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।